क्योंकि हम ऊप्स के अपने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं, तो अब थोड़ी सी हम आगे मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर आप बॉटम लेफ़्ट पे आपके पास मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है, यस, सेटिंग में आएंगे और यहाँ आने के बाद यूज़र स्निपेट्स इसमें आते हैं। यहाँ आने के बाद आप लिखेंगे C++ और C++ की जेसन फाइल के अंदर अगर आप एग्जाम्पल के बाद ये पूरा पार्ट पेस्ट कर देंगे तो इससे होगा क्या कि हम जो बार बार हमें अपना पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना होता था वो आप क्विकली बना सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो बॉडी के अंदर पूरा पार्ट आ रहा है, ये पूरा पार्ट एक शॉर्ट की मदद से हम लिख सकते हैं। वो शॉर्ट की हम यहाँ लिखेंगे जो मैंने रखी हुई है वाइल। तो अब मैं आता हूँ अपने किसी न्यू प्रोग्राम में, राइट क्लिक और temp.cpp। तो मैं ये प्रोग्राम आपको टेम्पलेट्स का सिखा रहा हूँ कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपको मैं दिखाता हूँ कि वाइल अगर मैं यहाँ लिखूँ और एंटर दबाऊँ तो मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर ख़ुद ब खुद बन जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो शायद मैं पहले बता चुका हूँ कि लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन का जो पूरा फंक्शन है ना वो कंबाइन हो जाए, लिखा हुआ सिर्फ कंबाइन हो जाए ताकि मुझे प्रोग्राम को पढ़ने में आसानी हो। तो मैं इस तरीके से इसको बंद कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ATM का प्रोग्राम था, ये मैंने बनवाया ना आपसे पिछली क्लास में। अभी अगर मैं यहाँ आने के बाद चाहता हूँ कि स्टार्ट मेन्यू पूरा कोलैप्स हो जाए, क्योंकि मैं उसका काम कर चुका, मैं उसको एडिटिंग नहीं करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही कोलैप्स हो गया और ऐसे ही एक्सपेंड हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है शॉर्ट नोट्स के अंदर कि हम अब तक शुरू से, और हम क्या शुरू से, आपके करिकुलम में सब जगह एक लाइन होगी यूजिंग नेम स्पेस std। ये जो लाइन है ये नॉर्मली प्रोग्राम में यूज़ करना ठीक नहीं समझा जाता। उसकी वजह क्या है? इससे क्या होता है कि std में मौजूद हम तमाम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और std में हमारे कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं, हमारा cout से लेके स्ट्रिंग से लेके ये जितने हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जितने हम ऑलमोस्ट वेरिएबल्स बना रहे हैं, सभी std में से आ रहे होते हैं। तो अगर मैं std यूज़ नहीं करूँगा तो मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता। उसका एक मेथड होता है, वो आपको कुछ ट्यूटोरियल्स में ऑनलाइन मिलेगा, मैंने सोचा वो भी समझा दूँ। तो अपने एम्प्टी कोड में आ जाते हैं समझाने के लिए। वेयर इज़ माई एम्प्टी कोड, कहाँ गया, टेम्प के नाम से ही बनाया हमने, ये रहा, यस। इस कोड के अंदर मैं आ जाता हूँ। रिटर्न 0 के बाद सेमीकोलन नहीं है। अब लेट सपोज मुझे सेमीकोलन नहीं है, मेरे कोड स्निपेट में नहीं था, तो वो कहाँ नहीं है, ये रहा रिटर्न 0। यहाँ मैं लगा दूँगा सेमीकोलन। तो अब जब मैं वाइल लिखूँगा ना, नीचे आके दोबारा वाइल लिखता हूँ यहाँ पे वाइल, तो अब देखो आप, ये मेरे पास इस तरीके से सेमीकोलन आ गया है। तो ये हमारे पास एक मेथड था क्विकली कोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर आप अब तक बनाते आ रहे हैं या प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप अपना ये जेसन फाइल में एडिटिंग कर देंगे ना, तो आप क्विकली फिर बार बार स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और याद रहे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कि प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। तो आपने प्रोग्राम सीख लिए ना, अब इंटरनेट से डिफरेंट तरह के कोर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उनको अब आप बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको होपफुली सब चीज़ें समझ आने लग जाएंगी जो अब तक कोड हम कर चुके हैं। फंक्शन, वेरिएबल से लेके क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस से लेके हमने तकरीबन सब चीज़ें कर ली हैं जो इसेंशियल होती हैं प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। अब आते हैं, मैं क्या चीज़ बता रहा था आपको, एक और यूजिंग नेम, यस, नेम जो हमारे पास है std। अगर ये जो लाइन है ये क्या करती है कि जो cout है मेरा, ये cout मेरा std की नेम स्पेस के ज़रिए आया है। इसके अलावा इस नेम स्पेस में क्या क्या है वो देखने के लिए आप सिर्फ लिखो std डबल ये वाले डॉट। तो अब आपके पास देखो ये नीचे आ गई, सब कुछ std के अंदर शामिल है। ज़रा आप देखो, और आई गेस ये कई 100 या मे बी शायद 1000 से ऊपर है। तो क्या ये ऑप्टिमाइज़ तरीका है कि अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस std लिख रहा हूँ तो मेरे प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं, प्रोग्राम हैवी हो रहा है। और C++ का तो मकसद ही होता है कि प्रोग्राम आपका क्विक चले। तो यूजिंग नेम स्पेस std लिखना ऑप्टिमाइज़ तरीका नहीं है। तो फिर ऑप्टिमाइज़ तरीका ये है कि अगर मैं अब ये ना लिखूँ तो जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है std में से, उनको मैं डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा cout, ठीक है, और हेलो। बट इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो कोड अभी तक हम समझ रहे थे, बहुत सारे ट्यूटर्स जो हैं वो स्टार्ट में std से इस तरह करवाते हैं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बट आपका कोड लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और कोड को समझना मुश्किल होगा। और मेरा इस कोर्स में मकसद ये है आपको कोड आसान से आसान तरीके से समझ आ जाए, यानी कि बिल्कुल फ्रेश जो आए ना बिगिनर, उसको भी ये कोड समझ आ जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि आसान से आसान तरीके से करवाऊँ। तो यहाँ हम अपना यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ कर सकते हैं जब तक आप समझ रहे हो या जब तक आप कोई स्मॉल प्रोग्राम बना रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल। बट अगर आप कोई थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो और मतलब किसी को डिलीवर कर रहे हो प्रोजेक्ट, तो वहाँ आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ऑप्टिमाइज जो मेथड्स हैं वो यूज़ करने होंगे।